हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण में लुईस की धारणा को पढ़ाना है। अर्थात मैं आपको बता दूं कि लुईस अम्ल क्षार की धारणा को आज पढ़ना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने अम्ल क्षार के संदर्भ में आपको पुरानी परिभाषा बताया था और इसी क्रम में अम्ल क्षार के संदर्भ में हमने ब्राउनस्टेड-लारी की परिभाषा को पढ़ाया था। लुईस धारणा, जिसको आप लिख सकते हैं LEWIS, लुईस कॉन्सेप्ट मीन्स लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको अम्ल और क्षार की परिभाषा को आज पढ़ना है। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और उसी एग्जाम्पल के आधार पर आपको लुईस की धारणा के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा को मिल जाएगा। सीधी सी बात है, वो एग्जाम्पल है अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का मिश्रण, जिसको आप लोग लिख सकते हैं अंग्रेजी में a mixture of ammonia ammonia and boron ट्राइफ्लोराइड। मैंने आपके सामने लिख दिया अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का मिश्रण। आपको पता होना चाहिए अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। मैंने नाइट्रोजन को लिख दिया। इस नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जुड़ करके सहसंयोजक बंध बनाता है और इसी क्रम में ये आपका नाइट्रोजन पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। इसी क्रम में बोरान ट्राइफ्लोराइड का भी स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दिखा दिया। ये बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। आपको पता होना चाहिए बोरान के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन और बोरान का संयोग कर लिया, यहाँ भी संयोग कर लिया, यहाँ भी संयोग कर लिया। लेकिन आप देखें फ्लोरीन का अष्टक तो कंप्लीट है, लेकिन बोरान का अष्टक कंप्लीट नहीं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपका जो नाइट्रोजन का द्वितीय इलेक्ट्रॉन है वो बोरान को त्याग कर देता है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिला, सिंगल बॉन्डेड एच और ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड बी, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड एफ, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड एफ और इसी क्रम में आपको ये प्राप्त हो गया। ये आपके सामने हमने लिखा है अमोनिया का स्ट्रक्चर और ये आपके सामने हमने लिखा है बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ये आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड है और ये आपका मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सर आपने जो ये स्ट्रक्चर दिया है इसमें अमोनिया ने अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन या अमोनिया का जो केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन परमाणु, वो अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बोरान को त्याग करता है। अर्थात आप सीधे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है उसे लुईस क्षार कहते हैं और वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्राही करता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं।
इसका मतलब बच्चों आप लिख सकते हैं, ये जो आपका अमोनिया है ये लुईस बेस है और बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है ये आपका जो है ये लुईस एसिड है। मेरे कहने का केवल एक लाइन का अर्थ है, वह अर्थ क्या है? अगर आप मुझसे बात करें तो मेरे पास केवल एक लाइन का यहाँ पर आपको मैं मीनिंग या एक लाइन का स्पष्ट रूप से मैं व्याख्या करूंगा कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग का त्याग करते हैं उसे लुईस क्षार कहते हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग का इलेक्ट्रॉन युग को ग्रहण करते हैं उसे लुईस अम्ल कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सभी लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग दाता होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सभी अम्ल इलेक्ट्रॉन युग जो है वो ग्राही होते हैं, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग ग्राही लुईस अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग दाता लुईस क्षार है। आपको मुझे ये एग्जाम्पल शो करने का केवल एक उद्देश्य था, वह उद्देश्य ये था कि आपको लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषा जो है वो पता चल गई। मेरे कहने का आशय ये है बच्चों कि आप कैसे लिखेंगे। आप पीडीएफ मैंने भेजा है, आप देखिए उसमें लिखा हुआ है। आप लिखेंगे कि लुईस की धारणा के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा निम्नवत है। आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखेंगे वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग का त्याग करते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं, या सभी लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग दाता होते हैं। इसी क्रम में आप लिखेंगे लुईस अम्ल, आप लिखेंगे वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। अर्थात सभी लुईस अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जैसे अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का मिश्रण। या आप लिख सकते हैं कि इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि अमोनिया लुईस क्षार का कार्य करता है, जबकि बोरान ट्राइफ्लोराइड लुईस अम्ल की भांति कार्य करती है, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन दाता है और बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की भांति कार्य करती है। ये आपका लुईस की धारणा थी। लेकिन बच्चों इसी क्रम में आपके सामने अब मुझको जो पढ़ाना है अम्ल पर और क्षार पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है अम्ल और क्षार पर धात की क्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अम्ल पर और क्षार पर धात की क्रिया, ये आपके सामने हमने जो लिया है, ये आपके सामने हमने जिंक मेटल या जिंक धातु को लिया है। ये आपका जो जिंक धातु है ये सॉलिड फॉर्म या ठोस अवस्था में है, और इसकी क्रिया आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दिया। यह Cl का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने खुद पढ़ाया है, और मैंने आपसे कहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका स्थान ऊपर होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, और जिसका स्थान नीचे होता है वह आपका कम क्रियाशील होता है। मेरे कहने का सेंस है, आप ध्यान से देखें, ये जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थान पर है, अर्थात जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होगी। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं ये जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और ये हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगा, और आपको ZnCl2 या जिसको आप लोग बड़े धड़कने से करते हैं, इसका नाम क्या हो गया? जिंक क्लोराइड, जो आपका एक प्रमुख साल्ट है या जो आपका एक प्रमुख लवण है,
मेरी कहने का आशय साफ साफ है कि आप देख ले जो अब हेडिंग है कि धातु की अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विथ अल्कली मेटल और विथ मेटल मीन्स आप देख ले ये जिंक जो है जब धातु के साथ क्रिया कर रहा है, किसके साथ? जिंक धातु अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जिंक क्लोराइड का मतलब आपको लवण या सॉल्ट जिसको कहते हैं प्राप्त होता है। अर्थात आप ये देख ले, इससे एक्स्ट्रा मुझे कुछ नहीं आपके सामने कहना है, केवल एक लाइन की बात मैंने आपसे कहा है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आपको साधारणतः क्या मिलता है, आपको जनरल प्रिंसिपल क्या मिलता है, आपको जनरल रूल क्या मिलता है। आपको जनरल रूल ये मिलेगा, जब किसी भी धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। आप लिख सकते हैं नीचे कि धातु प्लस अम्ल गिव्स आउट साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बुक के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।